जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आए हैं MHD 7 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बहुभाषिकता और द्विभाषिकता का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो बहुभाषिकता मतलब मल्टी लैंग्वेजिज्म और द्विभाषिकता मतलब बाईलैंग्वेजिज्म। बताया गया है कि भाषा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुभाषिकता मतलब बहुत सारी भाषाएं और द्विभाषिकता मतलब सिर्फ दो भाषाएं। ठीक है, दो भाषाओं की बातचीत द्विभाषिक और बहुभाषाओं की बातचीत बहुत सारी भाषाओं का जो बातचीत होगा वो बहुभाषिक। तो कहा गया है कि भाषा जो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे जीवन का भाषा के माध्यम से ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और बहुभाषिकता और द्विभाषिकता समाज में भाषा के उपयोग के विभिन्न रूपों को दर्शाते हैं। अगर हम लोग द्विभाषिकता को देखें सबसे पहले, तो द्विभाषिकता मतलब दो भाषाएं। तो द्विभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति, समुदाय और समाज द्वारा दो भाषाओं का जानना और उपयोग करना। चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई समुदाय हो या फिर चाहे कोई भी एक समाज हो जिसमें दो भाषाओं का प्रचलन चल रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति दो भाषाओं में बातचीत, लेखन और समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो जो दो भाषाओं को समझने का, लिखने का और बातचीत करने का क्षमता रखता है, वो हो गया द्विभाषिक। उदाहरण के तौर पर भारत में हिंदी और अंग्रेजी का प्रचलन है, तो दो भाषा हो गया। एक व्यक्ति हिंदी बोलता है लेकिन कार्यालय में अंग्रेजी का उपयोग करता है। ठीक है, कार्यालय मतलब किसी ऑफिस अदालत में जाते हैं हम लोग तो इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। कनाडा में अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। वहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच जो दोनों भाषाएं, ये दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। वहाँ के नागरिक सामान्यतः दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं कनाडा में। अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत द्विभाषिकता मतलब हो गया, व्यक्तिगत द्विभाषिकता मतलब जो व्यक्ति जानता है दो भाषा, एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर पर दो भाषाओं का ज्ञान होता है, व्यक्तिगत द्विभाषिकता। सामाजिक द्विभाषिकता का मतलब हो गया कि एक समाज या देश में दो भाषाओं तथा औपचारिक और सामाजिक स्तर पर उपयोग होते हैं। मतलब किसी समाज में जो दो भाषाओं का औपचारिक तरीके से जो उपयोग होता है उसे हम लोग सामाजिक द्विभाषिकता बोल सकते हैं। उदाहरण, भारत में हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों चलते हैं, जबकि पंजाब में पंजाबी और हिंदी ये दोनों चलती है। ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब हो गया। अब हम लोग बहुभाषिकता को देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को बाईलैंग्वेजिज्म जो द्विभाषिकता है वो समझ में आया होगा। बहुभाषिकता हो गया, बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज द्वारा तीन या उससे अधिक भाषाओं का जानना, उसका उपयोग करना, उसको व्यवहार में लाना। यह जो स्थिति है कई संस्कृतियों और भाषाओं के संपर्क के कारण उत्पन्न होती है। बहुभाषिकता मतलब बहुत सारे संस्कृति के जब लोगों से मतलब संपर्क होता है तो इसका जन्म होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो भारत जो है एक बहुभाषिक देश है, जहाँ लोग हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषा जैसे मराठी, तमिल, बंगाली, इन सारी भाषाओं में भी बात करते हैं। स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं दी गई है। स्विट्जरलैंड में 4 भाषाएं, जबकि कनाडा में 2 था। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं दी गई है, जिसमें फ्रेंच, इताली, जर्मन और रोमनास है। ठीक है, मतलब रोम लैंग्वेज। एक व्यक्ति इनमें से 3 या 4 भाषाओं का उपयोग कर सकता है। ये 3 या 4 भाषाओं का उपयोग कर सकता है स्विट्जरलैंड का कोई भी एक व्यक्ति। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत विशेषता इसके है कि किसी व्यक्ति 3 या 4 अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है। सामाजिक बहुभाषिकता का मतलब इसका विशेषता है कि किसी समाज में कई भाषाओं का प्रचलन चल रहा है, 1 से 3 से ज्यादा भाषाओं का प्रचलन चल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो भारत में लोग आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी जब भाषा जानते हैं। क्षेत्रीय भाषा वो भाषा को कहते हैं जो आप घर पे जिस भाषा में बात करते हो। ठीक है, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता के कुछ फायदे भी हैं। तो फायदे होंगे, इसके सांस्कृतिक संपर्क से ये भाषा बढ़ता है। बताया गया है कि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का माध्यम है। व्यक्तिगत भी विकास होता है इससे कि 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक संवाद क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके पास 1 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रहेगा तो आप जिस भाषाओं का ज्ञान है उस भाषा के व्यक्ति के साथ आप अपनी संवाद कर सकते हैं। आर्थिक और व्यवसायिक अवसर पर भी इसका लाभ होता है कि द्विभाषिक और बहुभाषिक व्यक्ति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक अवसर मिलते हैं कि वो व्यक्ति उनकी भाषा जानता है, उनको जगह दिया जाए। ठीक है, वैश्विक जुड़ाव जो होता है वो होता है बहुभाषिकता वैश्विक संपर्क और समावेशिता को बहुत अच्छा बढ़ावा देता है। अगर हम लोग बात करें निष्कर्ष में, तो द्विभाषिकता और बहुभाषिकता समाज की भाषाई समृद्धि को दर्शाते हैं।
ठीक है, भाषा में कितनी समाज में कितनी भाषा समृद्धि बनी हुई है वो दिखाता है हमें। और भारत जैसे बहुभाषिक देश में यहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे ये दोनों, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता। भाषा का यह ज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में सहायक होता है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।